चेतगंज स्थित अनुराग मातृ सदन में शुक्रवार को टीबी मरीजों के लिए पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 150 टीबी मरीजों एवं उनके परिवारों को पोषण पोटली वितरित की गई। संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने बताया कि अनुराग मातृ सदन द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार प्रत्येक माह की 15 तारीख को टीबी मरीजों के बीच पोषण पोटली का वितरण किया जाता है। इसके साथ ही मरीजों की नियमित जाँच, दवा वितरण तथा स्वास्थ्य परामर्श का कार्य भी संस्था एवं ब्लॉक स्तर पर निरंतर किया जा रहा है। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2027 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए संस्था लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार और समय पर दवा मिलना बेहद आवश्यक है, जिससे मरीज जल्द स्वस्थ हो सके। उन्होंने समाज के लोगों से भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि जनसहयोग से ही टीबी मुक्त भारत का सपना साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ध्रुव नारायण सिंह, परख सिंह, रामा उदल, सुमन यादव, शशि गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सिंह बोल रही हूँ अनुराग मातृ सदन से। हर 15 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री का यह आह्वान है कि हर 15 तारीख को हम लोग पोषण पोटली टीबी वाले मरीजों को दें, ताकि उनका पोषण हमेशा संतुलित रूप से मिलता रहे। और इसी लक्ष्य को देखते हुए हम हर 15 तारीख में पोषण पोटली प्रदान करते हैं। 20 मरीजों को दिया गया है पोषण पोटली, ताकि जो प्रधानमंत्री का कार्य है कि सबको टीबी की दवाइयाँ दी जा रही हैं, हर महीने 1000 रुपया आहार के लिए दिया जा रहा है। साथ साथ हम निक्षय मित्रों को उन्होंने ये टूर दिया है कि आप लोग भी सामने आइए और इनको पोषण पोटली दीजिए, ताकि जो हमारी टीबी की दवाइयाँ चल रही हैं उसमें ये कारगर रहे और जल्दी से जल्दी हमारा पेशेंट ठीक हो और जो 2027 का लक्ष्य है हम लोग पूरा कर सकते हैं। हम लोग करीब 70 गाँव को कर चुके हैं, जिसमें हमारा गाँव जो रोहनिया है वो पूर्ण रूप से टीबी मुक्त हो चुका है। और इस समय हम लोग मिसलपुर एरिया में काम कर रहे हैं, जहाँ पर कि 70 गाँव उन्होंने हम लोगों ने मिलकर उसको टीबी मुक्त कर दिया है। लगातार 3 साल से पोषण पोटली प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 1,500 मरीजों को हम दे चुके हैं। सरकार से हमें कहना है कि जिस तरह से हम लोग सामने उनके कहने पर हैं, वो सारी मॉनिटरिंग होती रहे और वो शिक्षा विभाग से लेकर जितने स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनको ये कहें कि आप जाकर उन मरीजों का स्क्रीनिंग करें, ताकि ये पता चले कि आखिर टीबी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ हम लोग कार्य कर सकते हैं। आगे जब तक अभी टीबी मुक्त हमारा देश नहीं होता है, तब तक हम लोग इस कार्य में बने रहेंगे और हर महीने टीबी वाले पेशेंट को देते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि किस तरह से आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो टीबी आपको कम करेगा। 5 चीज़ हम लोग देते हैं, जिसमें कि हम लोग का रहता है गुड़, सोयाबीन, दलिया, सूखा चना, जो भुना हुआ होता है, साथ साथ सत्तू। 5 चीज़ हम लोग दे देते हैं पेशेंट को। डाइट है और प्रोटीन से ही पेशेंट का टीबी कम होता है। दवाइयाँ देने का कार्य तो हमारी सरकार कर रही है, जब कभी वहाँ कम हो जाता है तो हम लोग उसको भी दे देते हैं। परिजनों का मेन हमारा जो लक्ष्य है कि परिजनों को देना है, इसलिए पोषण पोटली में हम लोग कितना चाहे अलग से दे देते हैं कि ताकि उनके घर वाले पेशेंट भी पुअर होते हैं, तो घर के लोग जो पुअर होते हैं वो भी प्रोन टू टीबी होते हैं। तो हम लोग को देने से क्या होता है कि उन लोग का पोषण हो जाता है, जिसमें कि उन लोग को टीबी होने की संभावना कम हो जाती है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, कुछ और लोग सामने आए और ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर इस तरह के भावना हम लोग अपना लाएं और पेशेंट को ठीक करने में हम लोग लग जाएंगे। ये हमारे कार्यों के बारे में सीएम को पता ही नहीं चल पाया है कि हमारे कार्य में कितने लोग इसमें हैं सक्षम, जो हमारे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उनके पास ये चली जाएगी बातें कि नहीं हमारा कोई निक्षय मित्र आज 3 साल से चाहे और भी लोग जो लगे हुए हैं, तो हम लोग अवश्य उनके पास पहुंच जाएंगे। हम से यही कहेंगे कि किस तरह से हम लोग कार्यों में लगे हैं, और सादा मेरा एक निक्षय मित्र ही कार्य नहीं है, साथ साथ मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और कुपोषित लोगों का दान, जितने बांझपन के लोग हैं उनका इलाज, जो सारे प्रधानमंत्री के कार्य हैं जिसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री भी इसको जाने कि हाँ सारे कार्यों में हमारा कौन कौन लोग हैं जो हमको आगे बढ़ा रहे हैं।